इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं आईवीटी के ऊपर। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो यहां पर जो ये थ्योरम सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इसमें, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो थ्योरम हम डिफाइन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, ये स्टेटमेंट वैलिड सिर्फ और सिर्फ तभी रहेंगे जब हम यहां पर डिफाइन करेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, जो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए टू बी में। यदि यहां पर इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी नहीं है, यदि मान लो ए पर ओपन आ जाए या बी पर ओपन आ जाए या दोनों जगह पर ओपन हो जाए, तो उस केस में यहां पर ये सभी स्टेटमेंट वैलिड हो भी सकते हैं और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा। लेकिन यदि हम बात करें क्लोज इंटरवल ए टू बी की, तो उसमें हमारे पास यहां पर कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं इस थ्योरम के, जो हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है ना? तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन पहला पॉइंट आता है यहां पर, लिखिएगा इसमें, देन f of x is always a bounded function, then f of x is always a bounded function। बाउंडेड फंक्शन का मतलब है कि यहां पर इसकी लोअर लिमिट जब फाइंड आउट करोगे, इसकी अपर लिमिट जब फाइंड आउट करोगे, तो जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, दोनों वैल्यूज फाइनाइट मिलेंगी। वैल्यूज जो है वो कभी भी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ नहीं जाएंगी। ठीक है ना? यदि हम यहां पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल बी में, तो आप देख सकते हैं, यदि मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहां पर कोई दो पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ए और ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू बी इस एक्स एक्सिस के ऊपर, सच दैट बी इज ग्रेटर देन बी। तो यदि हम इस इंटरवल को डिफाइन करें ए से बी क्लोज इंटरवल में, यदि इस इंटरवल ए टू बी में फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ए से बी में, हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस पॉइंट ए की बात करेंगे तो यहां पर ए पर और ए प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। सेम इसी तरह से पॉइंट बी की बात करें तो बी पर फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी और बी माइनस पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर। ऐसा ही होता है ना? तो यदि ये फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है, तो ध्यान रखिएगा इस फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं करेगी। जिस भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, उसी पॉइंट पर फंक्शन क्या बन जाएगा? यदि मान लो कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगी, तो इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस। तो यदि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है, तो वो तभी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है जब ए पर फंक्शन की जो वैल्यू आए वो इस लाइन पर कहीं आए। इस लाइन पर कोई ना कोई पॉइंट तो होना चाहिए, यदि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है तो। सेम यदि x इज इक्वल टू बी पर यदि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, तो इसका मतलब इस लाइन पर कहीं कोई पॉइंट होना चाहिए, कहीं पर भी हो जाए वो। क्लियर है वाला पॉइंट? तो a पर फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू, b पर भी फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो फंक्शन का रेंज आपको मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? बाउंडेड। कभी भी फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ नहीं जाएगी, चाहे फंक्शन का ग्राफ कैसा भी बनाओ ए से बी में। ठीक है? पहला पॉइंट, फंक्शन जो रहेगा वो हमेशा कैसा होगा? बाउंडेड फंक्शन मिलेगा। दूसरा पॉइंट,
फंक्शन अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू, function attain its minimum value small m and maximum value capital M at least once। तो यदि ये फंक्शन a से b में बाउंडेड फंक्शन है तो आप देख सकते हैं, आप फंक्शन का ग्राफ किसी भी तरह से प्लॉट करें इस इंटरवल में a से b में, फंक्शन जो यहां पर आप डिफाइन करेंगे इन द क्लोज इंटरवल a टू b, आप देख सकते हैं फंक्शन किसी ना किसी पॉइंट पर अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा और फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा बिटवीन द पॉइंट a एंड b, है कि नहीं। यदि यहां पर मान लो आपके पास मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आ रही है स्मॉल m और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कैपिटल M, तो कोई ना कोई एक पॉइंट आपको x ऐसा जरूर मिलेगा a से b में जहां पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू स्मॉल m को अटेंड करेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M को अटेंड करेगा। क्लियर पॉइंट। एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मान लो कि हम a से b में फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ये x इज इक्वल टू a है और ये x इज इक्वल टू b है। ऐसा हो सकता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉइंट पर आ जाए, मतलब दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए। डिपेंड करता है ग्राफ कैसे बना रखा है फंक्शन का। तो इसकी हो सकता है मिनिमम वैल्यू दो पॉइंट पर आ जाए स्मॉल m और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहां पर कैपिटल M। लेकिन कम से कम एक वैल्यू ऑफ x आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा और फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं यदि फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है और फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को भी अटेन कर रहा है, यदि फंक्शन इस इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो क्या हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो f ऑफ x यहां दिया हुआ है ये स्मॉल m से कैपिटल M तक इन सभी वैल्यूज को अटेन करेगा। क्योंकि फंक्शन का ग्राफ यदि कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब वो किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा है। यदि फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता है तो आप देखेंगे कि जब आप स्मॉल m से कैपिटल M तक ग्राफ को ज्वाइन करेंगे तो ये इसका मतलब इन सभी इंटरमीडिएट वैल्यूज को अटेन करता हुआ जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन, range of the function f of x is defined range of the function f of x is defined in the closed interval। फंक्शन की जो रेंज हमें मिलेगी वो क्लोज इंटरवल में मिलेगी और वो रेंज क्या होगी, स्मॉल m से लेके कहां तक, कैपिटल M तक। Because function attain all the intermediate values from small m to capital M। Because function attain all intermediate values from small m to capital M। इस सारी की सारी इंटरमीडिएट वैल्यूज को अटेन करेगा यदि फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है तो। और रेंज का मतलब भी यही होता है, जी रेंज हम डिफाइन कर रहे हैं स्मॉल m से कैपिटल M, तो इसका मतलब है कि स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं, आइदर दे आर रैशनल और इररेशनल, वो सारे के सारे फंक्शन इसकी रेंज में आ जाएंगे, नंबर्स जो भी आएंगे। यही मतलब होता है ना इसका। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए तो अगला पॉइंट नोट करते हैं इस पर।
तो यदि फंक्शन का रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पर क्लोज इंटरवल m से कैपिटल M तक, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर अगला पॉइंट नोट कर लो, फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू स्मॉल m टू कैपिटल M, for every beta belongs to capital M to small m, small m to capital M, for every beta belongs to small m to capital M, we always get at least one alpha, always get at least one alpha in the closed interval a to b. इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम बात कर रहे हैं बीटा की, बीटा का मतलब क्या हो रहा है मालूम है, बीटा का मतलब बात कर रहे हैं y की, फंक्शन की वैल्यू की। यदि बीटा की कोई एक वैल्यू है जो स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में है, तो हम देख सकते हैं यदि फंक्शन का रेंज स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि फंक्शन की रेंज स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में है, तो यहां पर स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में y की कोई भी वैल्यू ले लो, हर y के करेस्पॉन्डिंग आप देखोगे आपको एक ना एक x तो कम से कम जरूर मिलेगा अल्फा, यदि बीटा यहां पर है। यदि y की कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब y के करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक x तो आपको मिलना ही चाहिए ना a से b में। तो यदि फंक्शन का रेंज स्मॉल m से कैपिटल M आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन स्मॉल m से लेकर कैपिटल M तक सारी वैल्यूज अटेंड करेगा। तो यदि इसके बीच में कोई एक वैल्यू है यहां पर फंक्शन की, दैट इज बीटा, ये वैल्यू ऑफ y है, तो इसका मतलब है इस y के करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक x आपको जरूर मिलेगा इन द इंटरवल a टू b। ठीक है ना, सारे के सारे जो हैं स्टेटमेंट रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं हर बीटा के करेस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई एक x यहां पर जरूर मिलेगा। एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमारे पास यहां पर बीटा क्या लिया हुआ है। यदि मान लो हम यहां पर y की वैल्यू को कंसीडर करते हैं इस जगह पर, ये हमारा बीटा है यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर इस बीटा के करस्पॉन्डिंग x की जो वैल्यूज हैं वो एक से ज्यादा भी आ सकती हैं, 4 वैल्यूज भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक x आपको जरूर मिलेगा फ्रॉम क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट नोट कर दें, कंडीशन सेम है ना, f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल a टू b। तो इसी में लिखिएगा अगला पॉइंट, if value of the function at x is equal to a and x is equal to b, value of the function at x is equal to a and x is equal to b are of opposite sign, मतलब कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रखा है, लेस देन 0। यदि a पर और b पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, देन इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0, मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट। जो इक्वेशन होगा f ऑफ x इज इक्वल टू 0, उसका कम से कम एक रियल रूट तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यदि किसी पॉइंट a पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और किसी पॉइंट b पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है,
यदि इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, तो आप देखेंगे कि यदि इस इंटरवल a टू b में फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने पर कहीं ना कहीं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, चाहे किसी भी तरह से ज्वाइन करो, आइदर बाई द स्ट्रेट लाइन या आप चाहे इसको घुमा फिरा के कैसे भी लेकर आओ, कम से कम एक पॉइंट पर तो इसको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा, और जिस पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसका रूट बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है स्टेटमेंट? अगला पॉइंट नोट करो। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम एक फंक्शन डिफाइन करें f r टू r में, a function is defined from f r to r is a odd degree polynomial function, is a odd degree polynomial function, then f of x is equal to 0 must have at least one real root. Then f of x is equal to 0 must have at least one real root. पता है ना चीज हो? कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसका कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो यदि कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चाहे डिग्री 3 है, चाहे डिग्री 5 है या 7 है, उसका कम से कम एक रियल रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? इसी तरह से आप नोट कर लो अगला पॉइंट एक और, f is defined from R to R, f is defined from R to R such that f of x is a even degree polynomial, f of x is a even degree polynomial and its leading coefficient and the constant term मतलब absolute term, its leading coefficient and the constant term are of opposite sign. Then polynomial must have at least two real roots. Polynomial must have at least two real roots. जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, मान लो यही दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहां पर लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 1, और यदि कांस्टेंट टर्म की बात करें या इसके एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो वो क्या है -2। यदि इसका लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का साइन अपोजिट है तो इसका मतलब है इसके कम से कम 2 रियल रूट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे मालूम चलेगा? जब आप देखोगे यहां पर इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू, तो आप देखोगे फंक्शन के पर जो वैल्यू मिलेगी इन्फिनिटी पर वो क्या आएगी। यदि यहां पर इन दोनों का कोफिशिएंट अपोजिट साइन का दिया हुआ है तो आप देखिएगा जब आप x टेंडिंग टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी, और जब आप फिर माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू निकालोगे तो माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू फिर से वापस क्या हो जाएगी, अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ बनेगा ना। वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर क्या आएगी प्लस इनफाइनाइट, और प्लस इन्फिनिटी पर भी वैल्यू कितनी है। तो आप देखोगे यहां पर साइन 2 बार चेंज हो रहा है, एक बार तो 0 से इन्फिनिटी में इसका साइन चेंज हो रहा है,
एक बार माइनस इन्फिनिटी से जीरो में इसका साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम यहां पर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। x इज इक्वल टू 0 पर आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी -2। तो पहला साइन चेंज हुआ कहां पर, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में। माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू पॉजिटिव है और जीरो पर वैल्यू नेगेटिव है। यदि इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है तो इन दोनों के बीच में एक रियल रूट मिलेगा, और फिर जीरो से इन्फिनिटी में आपको दूसरा रूट मिलेगा, क्योंकि जीरो पर और इन्फिनिटी पर वैल्यूज अपोजिट साइन की आ रही हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आप 4 डिग्री पॉलिनोमियल के भी लगा सकते हैं। यदि 4th डिग्री का पॉलिनोमियल लोगे तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, माइनस इन्फिनिटी पर और प्लस इन्फिनिटी पर दोनों जगह फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस इन्फिनिट, और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो में एक रूट मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली जीरो से इन्फिनिटी में भी आपको कम से कम एक रूट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके 2 रूट तो कंफर्म हो जाते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि हमें फंक्शन क्या दे रखा है।